मोदी की तानाशाही को धूल चटाओ और इंडिया गठबंधन को जीत दिलाओ। दीपांकर भट्टाचार्य। मोदी सरकार चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि देश के संविधान, लोकतंत्र और जनता के खिलाफ जंग लड़ रही है। जंग थोप दी गई है और साजिश ये है कि तीसरी बार अगर मोदी सरकार लौटकर आती है तो बचा खुचा लोकतंत्र है, बचा खुचा संविधान है, वो भी खत्म हो जाएगा। यह बातें भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने मैरवा में माले के जिला और प्रखंड कमेटी की बैठक के दौरान कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि लोकसभा चुनाव में सिवान सीट बहुत निर्णायक सीट है। यहाँ भाकपा माले के बहुत से कामरेडों ने अपनी शहादत दिया है। शहीद चंद्रशेखर का जिला सिवान है। अगर वे रहते तो अपने हजारों नौजवानों के साथ मोदी की नफरत की राजनीति को कड़ी शिकस्त देते। इधर ज्योतिषबाई फूले, भीमराव अंबेडकर की जयंती तथा पार्टी का स्थापना दिवस है। इसे सभी कार्यकर्ता जोश के साथ मनाएंगे। ईद और रामनवमी पर्व को लेकर कहा कि भाकपा माले अमन और चैन बनाए रखते हुए आपसी सौहार्द के साथ पर्व को मनाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव को लेकर सभी कार्यकर्ता अब की बार 400 के पार को धूल चटाने के लिए प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर तक लग जाएं, जिससे बिहार के 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन का ताज बरकरार रहे। इस सम्मेलन को जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा और दरौली विधायक सत्यदेव राम सहित जिला स्तर के नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। बैठक में भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, पोलित ब्यूरो मेंबर तथा सिवान के प्रभारी धीरेन्द्र झा, माले के लोकप्रिय नेता अमरनाथ यादव, दरौली विधायक सत्यदेव राम, विधायक अमरजीत कुशवाहा, जिला सचिव हंसनाथ राम, सेंट्रल कमेटी के नेता नईमुद्दीन अंसारी, एपवा नेत्री सोहिला गुप्ता, मुकेश कुशवाहा, उपेंद्र शाह, सुरेंद्र शर्मा, प्रभुजी बर्नवाल, पीए गोपाल सिंह कुशवाहा, जयराम यादव, शंकर कुशवाहा, जीसू अंसारी, तेज बहादुर कुशवाहा, मुखिया अजय चौहान सहित सैकड़ों नेता मौजूद थे। आज तो पार्टी के साथियों का सम्मेलन हो रहा है जिला स्तर पर। सामने चुनाव है और इस चुनाव को लेकर के हम लोगों को रणनीति बनानी है। तो सिवान बहुत महत्वपूर्ण सीट है। इस जिले में हमारे दो विधायक हैं और बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ते रहे हैं। वैसे तो तमाम साथियों की उम्मीद थी और बिहार में भी बहुत बड़े दायरे में ही उम्मीद थी कि सिवान सीट से भाकपा माले को ही लड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पूरे देश में लड़ाई एक ही है, भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में शिकस्त देना। क्योंकि मोदी जी अगर तीसरी बार अगर लौट के आते हैं तो बचा खुचा लोकतंत्र कुछ भी नहीं बचेगा। जो संविधान थोड़ा बहुत अभी भी बचा हुआ है, कुछ भी नहीं बचेगा। और इसीलिए पूरे देश में जनता ने तो अब तय कर लिया कि इस बार का चुनाव निर्णायक चुनाव है, मोदी की तानाशाही को धूल चटाने वाला चुनाव है। और इसके लिए इंडिया गठबंधन बना है और इंडिया गठबंधन में भाकपा माले है, राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस पार्टी है और भी पार्टियां हैं। हम सब लोग मिल करके इसको शिकस्त देंगे। तो हमारे तमाम साथी सिवान में इस काम में लगेंगे। और साथ ही अप्रैल का महीना 11 तारीख को ज्योतिबा फूले की जयंती है, 14 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, 22 अप्रैल को पार्टी का अपना स्थापना दिवस है। ये सारे दिन हम पूरे सम्मान के साथ मनाएंगे। और सामने ईद है, रामनवमी भी है। हम ये चाहेंगे कि भाई ये पूरे अमन के साथ, शांति के साथ, खुशी के साथ ये सारे पर्व त्योहार के मौके मिल जाएं और किसी तरह के कोई उन्माद, उत्पात, हिंसा, नफरत, इसके लिए कहीं कोई जगह ना हो। इसलिए हमारे तमाम साथी अमन के सिपाही है, भाईचारे के सिपाही है, लोकतंत्र के रक्षक है, संविधान के सिपाही है। इसी रूप में माले के एक एक कार्यकर्ता, एक एक समर्थक काम करेंगे। इसी बात को लेकर के आज यहाँ हम लोग पूरे जिले के साथी जुटे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। अब अब पूरे महागठबंधन है तो गठबंधन में कुछ ना कुछ लोगों को छोड़ना भी पड़ता है। तो हम लोगों को भी अब सबसे ज्यादा कुर्बानी ये तो लोग देख रहे हैं कि विधानसभा में माले के 12 विधायक हैं, कांग्रेस के 19 हैं। तो 19 विधायक वाली पार्टी को 9 लोकसभा की सीटें मिली। सीपीआई सीपीएम के 2-2 विधायक हैं, उनको भी एक एक सीट मिल गई। माले के 1 दर्जन विधायक हैं
और जहां कांग्रेस के विधायक, राजद के कुछ विधायक बिक गए हैं, माले के एक भी विधायक कहीं बिके नहीं है। माले के विधायक बिकते नहीं है, झुकते नहीं है, और इसीलिए माले के विधायक को फंसाया गया। अभी इस समय अगियाओं के हमारे जो विधायक मनोज मंजिल जी, उनको फंसा दिया गया और उनकी सदस्यता चली गई। इस जिले में ही फर्जी मुकदमा थोपा गया था सतदेव राम के ऊपर, अमरजीत जी के ऊपर और अन्य तमाम साथियों के ऊपर, और बड़ी जीत हुई है। इस कानूनी लड़ाई में भी यहाँ न्याय की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। तो उम्मीद तो जरूर थी कि भाई माले को मिलना चाहिए, सिवान मिलना चाहिए, कटिहार मिलना चाहिए, वाल्मीकि नगर मिलना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली हुआ नहीं। तो इसको लेकर के खैर जो भी हो, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन फिलहाल लड़ाई है और इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई मौका नहीं मिलेगा। ये जो 400 पार के नारा दे रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं 400 हार, 400 सीटें हार जाएगी इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, इसकी तैयारी करनी है। और बिहार में उन 400 में 40 सीट बिहार में है। बिहार के एक एक सीट पर एक एक वोट से भाजपा की हार की हमको गारंटी करनी है। सभी साथी इसी काम में लग जाएंगे। भाजपा हो, जदयू हो, लोजपा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब इस समय भाजपा है और उस पूरे गठबंधन को हराना है। जनता से तो बस यही अपील है, सिवान एक लोकतंत्र के लिए, अधिकार के लिए, आजादी के लिए लड़ने वाला जिला रहा है, आजादी का आंदोलन के उस समय से। और माले ने इस पूरे जिले के अंदर सबसे ज्यादा शहादत दी, कुर्बानी दी। ये हमारे शहीद साथी चंद्रशेखर का जिला है, ये शहीद कॉमरेड श्याम नारायण यादव का जिला है। एक से एक हमारे शहीदों का खून इसी जिले के धरती पर गिरा है और इसीलिए इस जिले से बहुत उम्मीद है, इस जिले के नौजवानों से बहुत उम्मीद है। चंद्रशेखर के रास्ते पर चल करके इस समय चंद्रशेखर अगर होते तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब दे रहे होते और पूरे देश के नौजवानों को लेकर के लड़ रहे होते। तो उस विरासत को आगे बढ़ाना है और इस पूरे तानाशाही से देश को बचाना है। तो सिवान के नौजवानों से, सिवान के किसानों से, सिवान के तमाम मजदूरों से और बहनों से ये उम्मीद है कि डट कर मुकाबला हम लोग करेंगे और करारी शिकस्त देंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी को। बगल में योगी आदित्यनाथ का राज है और बुलडोजर राज है। सिवान में भी घुसने की पूरी कोशिश है। इस जिले में लगातार गरीबों को, दलितों को तंग किया जा रहा है। ये जो अन्याय की ताकतें हैं, बुलडोजर की ताकतें हैं, उन ताकतों को करारी शिकस्त देंगे, जमकर सबक सिखाएंगे और लोकतंत्र का झंडा बुलंद करेंगे और इंडिया गठबंधन को विजयी बनाएंगे। आज यहाँ पूरे जिला स्तरीय कार्यकर्ता का कन्वेंशन था और उसमें सैकड़ों के संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। हम लोग यहाँ बैठक से एक ही रणनीति पर बातचीत किए कि देश के भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार को, जो पूरे देश में लोकतंत्र और संविधान को खत्म कर रही है, उसको कैसे परास्त करना है और इसको लेकर के यहाँ महागठबंधन के साथ पूरी तौर पे एकताबद्ध होकर के चुनावी जंग में उतरना है। यह बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर हमारी पार्टी सीधे चुनाव नहीं लड़ रही है। यहाँ हमारी ताकत मजबूत है, बावजूद भी टिकट राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को मिला है। लेकिन हम लोगों ने यह तय किया है कि पूरी एकताबद्ध होकर के एक एक भाकपा माले का जो वोट है और इसके अलावा भी जो समाज के विभिन्न तबके के गरीब गुरबों का वोट है, उसको संगठित करके और भाजपा के उम्मीदवार जो जदयू के यहाँ उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे उनके पक्ष में दिया जाएगा और इस सीट पर निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन की जीत होगी, इसको पक्का कराया जाएगा। आखिर क्या वजह था कि सिवान जिले में देखा जाता है कि भाजपा माले के सबसे ज्यादा वोटर कैडर है, लेकिन क्या वजह था कि माले को सीट नहीं मिला यहाँ पे? देखिए, अलायंस के साथ हम लोग हैं और हम लोग का मकसद एक है कि हमको पूरे देश भर में जो लोकतंत्र और संविधान पर खतरा बनकर के भारतीय जनता पार्टी या एनडीए आई है, उसको रोकना है। इसलिए गठबंधन धर्म का हम लोगों ने पालन किया और हमें 3 सीट मिली, एक आरा से, काराकाट और नालंदा से, और पूरे लेफ्ट को 5 सीट मिली जिसमें पूर्णिया से और बेगूसराय से।
तो हम लोगों ने दावेदारी तो सिवान का किया था, इसमें कोई शक नहीं था। सिवान का बिहार हम लोग चाहते थे और हम ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर सिवान सीट हमको मिला होता तो निश्चित तौर पे हम लोग जीत का पताका लहराते, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमको नहीं मिला तो अलायंस के फिर भी हम लोग विश्वसनीय पार्टनर हैं और हमारा मकसद है कि भाजपा को हराना है, एनडीए को हराना है, लोकतंत्र और संविधान को बचाना है, बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना है। तो निश्चित तौर पे हम एकजुट होकर के लड़ेंगे और यहाँ पर जरूर हमारा गठबंधन जीतेगा। विजयलक्ष्मी देवी के जो पति है रमेश सिंह कुशवाहा, वो भी माले का नेता रह चुके हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है कि माले का वो वोट बैंक काटेंगे? कोई माले के वोट में कहीं से भी 1% भी सिकन नहीं आएगा, न काट सकते हैं। और वो तो आप जानते ही हैं कि 7 बार पार्टी बदल चुके हैं, नीतीश जी 9 बार बदल चुके हैं गठबंधन, तो ऐसे लोगों का यहाँ कोई वजूद नहीं है और वह लोग का हमारे वोट को काटेंगे। हमारा कैडर इनकलाबी होता है, सारा हमारा कार्यकर्ता लोग एकजुट होकर के हमारे महागठबंधन के पक्ष में वोट करेंगे। उनका कोई दाल हमारे आधार में नहीं गलेगा और सीमान में भी मैं कह रहा हूँ कि वो बुरी तरह से परास्त हो गए।